आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नरोत्तम का टिकट कटा, खुल गई बीजेपी की पोल। नेवी चीफ एक्सक्लूसिव, आत्मनिर्भरता बढ़ाना वक्त की जरूरत। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बताई नौसेना की 4 बड़ी प्राथमिकताएं। अली खामेनेई के शव दफनाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का बयान आया सामने। प्रशांत किशोर को आखिरी उपचुनाव ही क्यों पसंद आया? यह ऐसे ही नहीं, इसके पीछे 60% का गणित है। E20 पेट्रोल का गाड़ियों पर क्या होता है असर? सरकार और एक्सपर्ट्स का यह है कहना। ईरानी सुप्रीम लीडर बोले पिता खामेनेई के मौत का बदला लेंगे। रूस के एक फैसले से सहमा डीजल मार्केट, भारत के लिए मायने। मोबाइल यूजर्स की बल्ले बल्ले, अब बिना डेटा वाले रिचार्ज प्लान होंगे सस्ते। टीवी एक्टर रोहित चंडील पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार, 16 साल के नाबालिग से छेड़छाड़। वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की आस, भारत इंग्लैंड के बीच आज साउथहैम्पटन में मुकाबला। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद बवाल हो गया। बीजेपी का आंतरिक विरोध हिंसक बगावत में तब्दील हो गया। शुक्रवार को पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के करीब 3000 से अधिक उग्र समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 को घेरकर करीब 12 घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप कर दिया। हालात काबू में कराने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस दौरान हुई पत्थरबाजी में दतिया के एसपी मयूर खंडेलवाल सहित आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दतिया भाजपा में मचे घमासान पर कांग्रेस ने भी चौका मारने में देरी नहीं की। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन व राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, नरोत्तम मिश्रा की टिकट क्या कटी, बीजेपी की पोल खुल गई। जो पार्टी हर रोज दूसरों को अनुशासन और उच्च चरित्र का पाठ पढ़ाती है, आज अपनी ही पार्टी द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ पथराव और हंगामा करती पकड़ी गई। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। भाजपाई बड़े खुश होकर एक दूसरे को कह रहे हैं, बधाई हो, लोकतंत्र हुआ है। समुद्री मोर्चों पर बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना की मारक क्षमता लगातार बढ़ रही है। भारतीय नौसेना अपने बेड़े में नए नए युद्धपोत शामिल कर रही है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की मौजूदगी में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया है। बता दें, कुछ समय पहले नौसेना प्रमुख का पद संभालने वाले एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। दुनिया में इस समय युद्ध हालात को देखते हुए उन्होंने नौसेना की तैयारियों और प्राथमिकताओं के बारे में बताया। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बताया, अभी हमारे आसपास सुरक्षा का वातावरण अनुकूल नहीं है। हालात लगातार खराब हो रहे हैं, इसलिए हमें अपनी क्षमता लगातार बढ़ानी चाहिए। इसी कड़ी में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया है। यह बेहद शक्तिशाली युद्धपोत है और नौसेना की क्षमता को और मजबूत करेगा। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने एक संदेश में कहा है कि उनके पिता के खून का बदला हर हाल में लिया जाएगा। मुस्तफा खामेनेई के नाम से जारी एक लिखित संदेश में कहा गया कि युद्ध के पहले दिन इजरायल और अमेरिका हमले में मारे गए आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने वालों का शुक्रिया करते हुए उन्होंने अपने संदेश में कहा, हम यह संकल्प लेते हैं कि आपको पाक खून और इन दोनों युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला इन अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेंगे। यह बदला हमारी जनता की मांग है और इसे हर हाल में लिया जाएगा। अपने ताजा संदेश में मुस्तफा खामेनेई ने कहा, इस अपराधियों की पूरी सूची हमारे पास मौजूद है। वो शांतिपूर्ण मौत का सपना अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह केवल मेरा या दूसरे अधिकारियों पर निर्भर नहीं है। हम रहे या ना रहे, यह काम होकर रहेगा। जल्द ही दुनिया भर के आजादी पसंद लोग इस जिम्मेदारी का अपना हिस्सा निभाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर ने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा, जबकि वो लोकतंत्र का महापर्व था। फिर प्रशांत किशोर ने एक उपचुनाव पर लड़ने का मन क्यों बनाया? दरअसल इसके पीछे प्रशांत किशोर का बिठाया गणित है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की भी रणनीति तैयार की है। नीट छात्रा
पेपर लीक और भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मुद्दे सम्राट सरकार को घेरने के लिए है ही। पर रणनीतिकार प्रशांत किशोर जानते हैं कि मुद्दों के साथ साथ टारगेट वोटर कौन है। भारत सरकार का पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड बढ़ाने का फैसला विवाद के केंद्रों में है। सरकार का तर्क है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। वहीं वाहन चालक इससे माइलेज में कमी आने और इंजन में खराबी होने का दावा कर रहे हैं। विपक्षी राजनीतिक दल भी सरकार को इथेनॉल के मुद्दों पर घेर रहे हैं। इस विवाद पर सोशल मीडिया पर भी जमकर बहस हो रही है और कई लोग अपनी गाड़ियों में आ रही खराबी का जिक्र कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई है जिनमें वाहन चालक इंजन में खराबी, कम माइलेज और खराब परफॉर्मेंस के दावे कर रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने पिता अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार संदेश जारी किया। एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला जरूर लूंगा, यही हमारे देश की भी इच्छा है। मुस्तफा ने अंतिम संस्कार में शामिल हुए लाखों लोगों का आभार जताया और अपने पिता को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि लोगों की भारी मौजूदगी ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है और यह एक ऐतिहासिक पल था। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि ईरान की ओर 1000 मिसाइलें तैयार है और जरूरत पड़ने पर हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। इस हफ्ते रूस के डीजल एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के फैसले ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी है। इससे इस इंडस्ट्रियल फ्यूल की कमी और बढ़ गई है। कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, यहां तक कि उन देशों में भी जो अब मॉस्को से यह फ्यूल नहीं खरीदते हैं। रूस की ओर से डीजल एक्सपोर्ट्स पर लगाए गए प्रतिबंध से ग्लोबल बाजार में डीजल की कमी और कीमतें बढ़ेंगी। इसका भारत पर मिला जुला और दोहरा असर होगा। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल के दाम बढ़ने से भारत के घरेलू बाजार में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। कच्चे तेल के आयात का बिल भी महंगा होने के असर है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए यह एक बड़ा आर्थिक अवसर भी है। आजकल स्मार्टफोन करीब सभी लोगों के हाथों में पहुंच चुका है, लेकिन महंगे रिचार्ज प्लान्स ने लोगों को काफी परेशान किया है। इसी को देखते हुए अब ट्राई ने एक नया प्लान तैयार किया है जिससे लोगों को सस्ते प्लान्स भी मिल सकेंगे। बता दें कि पहले बिना डेटा वाले प्लान्स के लिए भी लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। आइए जानते हैं क्या है ट्राई का नया प्लान। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में कॉल और एसएमएस वाले प्लान लिमिटेड वैलिडिटी के साथ आते हैं। अब अगर नया नियम लागू होता है तो जिन कंपनियों के पास 7, 28, 56 और 84 दिनों की वैलिडिटी वाले डेटा प्लान मौजूद हैं, उन्हें इन्हीं वैलिडिटी के साथ में वॉइस ऑनली और एसएमएस ऑनली प्लान भी लॉन्च करने होंगे। इससे यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार प्लान चुन सकेंगे और फालतू डेटा के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। टीवी एक्टर रोहित चंडेल को नाबालिग से छेड़छाड़ करने और उसका पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उन पर मारपीट करने के आरोप भी लगे। एक रिपोर्ट के अनुसार रोहित के खिलाफ 10 जुलाई को पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत शिकायत दर्ज हुई थी। 10 जुलाई को ही उन्हें दहिसर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल एक्टर कस्टडी में है। शुक्रवार को मुंबई के पूर्वी उपनगर की रहने वाली नाबालिग की शिकायत मिलने पर पंतनगर पुलिस स्टेशन ने एक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 और 115(2) भी लगाई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज 11 जुलाई खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथहम्पटन के द रोज बाउल में है। मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा। वही पहली गेंद शाम 7 बजे फेंकी जाएंगी। भारतीय टीम टी20 सीरीज पहले ही गंवा चुकी है। सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला गया, जो बारिश के चलते बेनतीजा रहा। वही मैनचेस्टर T20I में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। नॉटिंघम में खेले गए मुकाबले इंग्लैंड ने 125 रनों से जीता। फिर ब्रिस्टल T20I में भी मेजबान टीम ने 9 विकेट से जीत का स्वाद चखा।